भारी बारिश की लगातार मार के तहत रफीकर धुंधले वन किनारे से लड़ता है, तूफान के गुस्से के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति, एक अवास्तविक विरोधाभास में। जहरा तूफान के प्रकोप से अछूती खड़ी है, अराजकता के बीच सफेदी में एक दृष्टि। जहरा की मधुर आवाज तूफान की गड़गड़ाहट को चीरती है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। रफीक हिचकिचाते हुए जवाब देता है, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। जहरा जवाब देती है, उसकी आंखें कोमल वादे से भरी हैं, मुझे केवल तुम्हारे साथ की जरूरत है। रफीक एक पुराने हवेली के दिल में जागता है, जो सोने और वैभव का एक क्षेत्र है, जिसकी सेवा मूक नौकरों द्वारा की जाती है। उसकी नई पत्नी जहरा मौजूद है, एक ऐसा दृश्य जो केवल रात के अंधेरे में देखा जाता है। जैसे जैसे दिन रात में बदलते हैं, रफीक की जिज्ञासा बढ़ती है, जहरा के रहस्यमय गायब होने पर सवाल उठाती है। रात के अंधेरे में ढके कब्रिस्तान में रफीक जहरा का पीछा करता है। उसका दिल धड़क रहा है, क्योंकि वह एक प्राचीन कब्र के अंधेरे में गायब हो जाती है। वह अचानक रुक जाता है, उसका दम घुट जाता है, क्योंकि एक भयानक एहसास होता है। जहरा घूमती है, उसका चेहरा चुड़ैल जैसी विशेषताओं के एक भयानक मुखौटे में बदल जाता है। मैं एक चुड़ैल हूं रफीक, लेकिन मैंने वास्तव में तुमसे प्यार किया है। अपनी पुरानी झोपड़ी की धुंधली एकांतता में रफीक बैठा है, जहरा के विचारों में डूबा हुआ। उसका चेहरा डर और दुहक से भरा हुआ है। छायाएं उसके चारों ओर नृत्य करती हैं, अनकहे सवालों और लंबे समय तक बने रहने वाले संदेहों से भरे भारी वातावरण को दर्शाती हैं। रफीक की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, एक पीड़ादायक फुसफुसाहट। क्या वह वास्तव में एक चुड़ैल थी, या सिर्फ एक अभिशाप? घने अंधकार से ढके आकाश के नीचे एक दस्तक सन्नाटे को तोड़ती है, जो पुराने घर में गूंजती है। रफीक कांपते हाथों से दरवाजा खोलता है और एक खाली दहलीज का खुलासा करता है। फिर भी एक आगंतुक का ठंडा सबूत अभी भी बना हुआ है। गीले पैरों के निशान रसातल में घुस रहे हैं। हर कदम के साथ रफीक नम निशानों का पीछा करते हुए अज्ञात में गहराई से प्रवेश करते हुए डर से भर जाता है। एक बर्फीली हवा पुराने घर से गुजरती है, दीपक बुझा देती है और कमरे को अभेद्य अंधकार में डाल देती है। अंधेरे की गहराई से जहरा की आवाज सन्नाटे को चीरती है, मैं वापस आ गई हूं रफीकर। उसकी आकृति छाया से प्रकट होती है, आधी मानव आधी भयंकर। तुमने मेरा रहस्य जान लिया और तुमने मुझे त्याग दिया। अब या तो हमेशा के लिए मेरे साथ आओ, या इस कमरे में मर जाओ। रफीक अकेला बैठा है, हवा में एक अजीब सी खामोशी है। फिर भी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह कमरे को स्कैन करता है, केवल छायाएं और गहराता डर पाता है। फुसफुसाहट दीवारों से निकलने लगती है। रफीक को दहशत ने जकड़ लिया, क्योंकि फुसफुसाहट तेज हो गई। यह सब क्या हो रहा है? रफीक पीरजादे के घर जाता है। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है, क्योंकि वह गांव के बुजुर्ग से सलाह मांगता है। एक भयावह खुलासे के क्षण में पीरजादे घोषणा करते हैं, जिसके साथ आपने बंधन बनाया था वह इस दुनिया का नहीं था। अब वह न केवल एक चुड़ैल है, बल्कि एक बुरी आत्मा भी बन गई है। आते हुए अंधेरे के खिलाफ एक मामूली ढाल पेश करते हुए पीरजादे चेतावनी देते हैं, यह ताबीज आपको केवल एक रात के लिए ही बचा सकता है। आधी रात उतरती है जब रफीक अकेला बैठा है। एक जलता हुआ दीपक उसके चारों ओर छाया डालता है। उसके गले में ताबीज हल्का चमकता है। दरवाजा खुलता है और जहरा अंदर आती है। उसकी आंखों से खून बह रहा है। उसके हाथों में आग भड़क रही है, क्योंकि वह चिल्लाती है, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रफीक ताबीज पकड़े हुए है, क्योंकि जहरा का शरीर आग से झुलस जाता है। उसकी फीकी होती आवाज गूंजती है, सच्चा प्यार अगर ठुकरा दिया जाए तो तबाही बन जाता है। आधी रात में रफीक अकेला बैठा है। उसका कमरा डर का आश्रय स्थल है। जहरा की चीखें उसके दिमाग में गूंजती हैं, जिससे नींद उससे दूर भागती है। ताबीज के बावजूद जहरा की भयावह चीखें उसके आतंक को बढ़ाती हैं, उसे दमघोंटू डर में लपेटती हैं।
अपराधबोध से अभिभूत रफीक फुसफुसाता है, मैंने जहरा के साथ बहुत बुरा किया, मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। एक हल्की दस्तक गूंजती है, फिर भी गलियारा भयावह रूप से सुनसान रहता है। जमीन पर जहरा का एक पत्र उसका इंतजार कर रहा है, जिसका संदेश अंतिम रूप से भरा हुआ है। उसका दिल डूब जाता है क्योंकि वह जहरा के शब्द पढ़ता है। रफीक, मैं वास्तव में तुमसे प्यार करती थी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अलविदा हमेशा के लिए। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में रफीक के आंसू एक गहरी अनकही पीड़ा को दर्शाते हैं। ताबीज को कसकर पकड़े हुए वह घोषणा करता है, शायद कभी कभी प्यार एक अंतिम प्रार्थना से पूरा होता है। अटल संकल्प के साथ रफीकर ताबीज को ज्वालाओं में फेंक देता है। उसका विनाश एक नई मुक्ति का संकेत देता है।